बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक शुरू किया है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का एक सब सेक्शन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इंशाल्लाह आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके बाद कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जी, इफ़ वी हैव सम टाइम लेफ्ट। इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हम कभी कभी एक इक्वेशन को, लेट्स से अगर वो एक्स वाई जी किसी एक ख़ास वेरिएबल्स में है, तो हम उसको उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, तो वो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। जैसे आपने कैनोनिकल फॉर्म में देखा कि हम एक स्पेशल किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं एग्जाइटा की शेप में, तो हमारी जो इक्वेशन थी वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाती है और हमें बड़ा अच्छा उसका मतलब देन वी कैन सॉल्व दैट इक्वेशन इजीली जी। सिमिलरली वी हैव सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर हम उनको देखें तो जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को ये अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देती है। और अलजेब्राइक इक्वेशन को आप किस तरह से डील करते हो, ये आप लास्ट अगर आप एमएससी में हैं तो ऑफ कोर्स आप लास्ट 6-7 ईयर्स से आप इसको डील कर रहे हैं, बल्कि 8-9 ईयर्स से आप इसको डील कर रहे हैं अलजेब्राइक इक्वेशंस को। तो लेकिन वंस जब आप उसे अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हो तो वो न्यू वेरिएबल में आ जाती है, जिसको हमने एस कहा हुआ है। अगर आपको लास्ट लेक्चर थोड़ा सा याद हो तो उसमें हमने जो न्यू वेरिएबल है उसे हम एस कहते हैं कि आपका जो टी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस में। एट ओल्ड वेरिएबल शुड बी चेंज विद द न्यू वेरिएबल जी। अब न्यू वेरिएबल जो है, अब जो सोल्यूशन आता है वो आपका न्यू वेरिएबल में आता है, तो ऑफ कोर्स आपको ओरिजिनल सोल्यूशन लेने के लिए आपको उसको वापस इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो आज तो इस तरह से हम उसे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा हमें। तो आज का जो बेसिकली बुनियादी मकसद है, एक तो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीखने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और मैं सारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं सिखा रहा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म नीड्स अ होल सेमेस्टर टू स्टडी। अगर आप सारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीखना चाहते हो तो उसके लिए पूरा सेमेस्टर चाहिए मुझे। मैं जस्ट उसकी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ ले रहा हूँ जो मेरे लिए हेल्पफुल हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप किसी भी बुक शॉप पे चले जाओ और उनको शाम सीरीज़ की शान सीरीज़ या शाम सीरीज़ की बुक्स होती हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसमें बेबहा मोर देन लाइक थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल उसने वहाँ पे की हुई है। ठीक है, तो आपको वो बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप उसको डिटेल के साथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म को देखना चाहते हो, और आई बिलीव कि आप देखना चाहोगे। ठीक है, क्योंकि याद रखें कि आपका जो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम एक पीडीई को लेंगे और उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे और अपना आंसर लाएंगे। लेकिन पीडीईज में अगर कुछ आपके पास डिफिकल्ट काइंड ऑफ फंक्शन आ जाते हैं तो उनको कैसे डील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और कुछ मैं साथ आपको नोट्स भी दे रहा हूँ। ठीक है, उनमें भी आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। कुछ बुक्स मैंने आपको बताई हुई हैं, और फॉर एग्जांपल मिलर की बुक में एग्जैक्टली वो थ्योरीज पढ़ी हुई हैं जो हमें पीडीईज को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं। मिंटू की बुक में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा जो हैबरमैन की बुक है उसमें भी उसने काम किया है, लेकिन संकारा राव की बुक पे भी काम हुआ है। हर एक ने ऑलमोस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर काम किया हुआ है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से पीडीएस को सॉल्व किया हुआ है। तो आपके लिए लिटरेचर की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। आप लिटरेचर, आप इवन अगर आप में से कोई बुक भी आपके पास नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप जस्ट गूगल करो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एप्लीकेशन विद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो आपको बहुत अच्छे इसके ऊपर लेक्चर या इसके ऊपर आपको मटेरियल मिल जाएगा जी। ठीक है, तो लिटरेचर इज़ नॉट एन इशू फॉर यू जी। ठीक है, सो आज जो बेसिकली हमारा पर्पज़ है वो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, या लास्ट फ्यू लेक्चर्स में
हमने क्या किया, हमने बेसिकली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक टॉपिक था कि दिस इज अ टेक्नोलॉजी टू डील विद द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशंस जी, ठीक है। और मेरे पास सबसे पहले मैंने हीट इक्वेशन डिस्कस किया और हीट इक्वेशन में मैंने ये 4 केसेस को थॉरोली डिस्कस किया। देन मैंने वेव इक्वेशन लिया और वेव इक्वेशन में मैंने इन दोनों केसेस को थॉरोली डिस्कस किया जी। और लेप्लास इक्वेशन मैंने लास्ट लेक्चर में इसको ख़त्म किया और इसमें आपने देखा कि लेप्लास इक्वेशन में मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बहुत दफ़ा यूज़ किया, बाउंड्री कंडीशंस के लिए भी, अपने पीडीज के लिए भी, और अपने प्रॉब्लम को मैंने रेक्टेंगल को डीकम्पोज कर लिया इन 4 मोर रेक्टेंगल्स। तो लाइक Laplace equation is very interesting equation in the separation of variables। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया होता और यकीनन आज आपने वो कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो दिस मीन्स कि आप अभी तक सेमेस्टर सिस्टम से आदी नहीं हुए। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आज का काम आज ही करना है। मैं रुकावट नहीं पढ़ रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आज का काम आज करने का मतलब ये है कि आज हम नया चीज़ पढ़ रहे हैं तो उससे नया काम आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एनुअल सिस्टम तो है नहीं कि एंड पे आपको 2-4 महीने गैप मिल जाएगा और जिस उस गैप में आप बैठ के सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे। दिस इज़ ए सेमेस्टर सिस्टम, आपको मैक्सिमम 2-3 दिन मिलेंगे। जो सेमेस्टर ऑफ होगा साथ ही आपके टर्मिनल शुरू हो जाएंगे। आप देख लो बीच में आपके 50 नंबर तो वैसे ही चले जाते हैं, 25 नंबर आपके क्विज़ असाइनमेंट्स के, फिर और 25 नंबर आपके सेशनल्स के, तो बाकी 50 नंबर बचे वो आपके उसके लिए आपको 3-4 दिन मिलेंगे। तो काइंडली रोज़ का काम हम रोज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को टच किया और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में मैंने सबसे पहले जो टॉपिक छेड़ा है उसका नाम है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए, लेप्लास बहुत दफ़ा यूज़ हुआ है, लेप्लास इक्वेशन, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। बेसिकली लेप्लास था कौन? ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसने अराउंड अबाउट late 1700 like I must say 1790 or round about that year, he invented this Laplace transform for his paper in some like approximation theory or probability theory। तो वहाँ पे इसने Laplace transform को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। देन हैवीसाइड एक अनदर मैथमेटिशियन है, उसने इस आइडिया को पिक करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई किया। यानी लेप्लास ने आइडिया डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए नहीं दिया था, लेप्लास आइडिया अपने एक ख़ास पेपर के लिए था या अपने ख़ास प्रोजेक्ट के लिए था। तो हैवीसाइड ने उसके आइडिया को पिक किया और उस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए उसने यूज़ किया। और आफ्टर दैट फिर तो एक सारी दुनिया मुतक़िद हो रही इसकी कि इतना काम हो चुका है इसके ऊपर जिसकी इंतहा नहीं, यानी लेप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर ही। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म में थोड़ी सी वो जो डेफिनेशन है दफ़ा और पढ़ूंगा और देन प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म की तरफ जाएंगे हम कि व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज जो हमें हेल्पफुल होती हैं किसी भी तरह के इंटीग्रल को डील करने में, ठीक है। और देन हम इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म की तरफ भी जाएंगे कि वंस यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर्स बट हाउ यू कैन you will be go back, like आप कैसे वापस जाओगे, आप वापस जाने का भी तो तरीका होना चाहिए ना। तो उसको हम इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म में इंशाल्लाह डील करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है। इफ़ आई हैव सम टाइम इन द एंड देन आई विल डिस्कस वन डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल जी। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैं लेके चलूँगा और उसको और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट स्टेप आई विल डिस्कस द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन आई विल डिस्कस द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जी, ठीक है। सो Laplace transform definition के f of t be a continuous and simple valued function of the real value or defined for all t of course and simple valued be a real valued function होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। simple valued का कोई इशू नहीं है, ये it is a typing mistake and real valued function of the real variable t defined for all t and is of exponential order, then the Laplace transform of f of t is denoted by f of s and is defined as f of s is equal to Laplace of f of t from 0 to infinity e raised power minus st f of t dt over that range of values of s where the integral exists। इंटीग्रल को एग्जिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है, कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है जी, ठीक है। हेयर s इज़ अ पैरामीटर, रियल और कम्प्लेक्स में कुछ भी हो सकता है जी,
ठीक है। तो ये बेसिक लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कर्नल है e ⁻ st और इसे लिमिट है 0 to ∞ तक के लिए, ठीक है। और नाउ आई विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की? द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी जी। लेप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली लीनियर होता है जी, ठीक है। यानी अगर आपके पास दो फंक्शन c1 f1 ऑफ t प्लस c2 f2 ऑफ t, ये c2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके ऊपर और ये फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो रहा तो समथिंग लाइक दैट c1 ऑफ f1 ऑफ s प्लस c2 f2 ऑफ s, ये इस तरह से चीज़ बन जाएगी कि c1 लेप्लास ऑफ f1 ऑफ t प्लस c2 लेप्लास ऑफ f2 ऑफ t। ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, ये डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद l विद लिनियरिटी, ये l तो लेप्लास लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे चल के इससे कुछ क्वेश्चंस भी करूँगा और इन प्रॉपर्टीज़ को एक्चुअली प्रूफ भी करूँगा, बिकॉज यू आर अ मैथमेटिशियन, तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना भी आना चाहिए जी, ठीक है। द सेकंड प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि अगर आपका एक फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻ एक्सपोनेंशियल पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन द ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिजल्टेंट इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग s by s minus a in the transform of the original function. Look, e⁻at ये हमें ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी फंक्शन के साथ, जैसे लेट्स से e⁻at f ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो f ऑफ t का जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपने देखना है, वो f ऑफ s होगा और जस्ट फिर s को रिप्लेस कर दें s माइनस a से, तो ये आपके पास लेप्लास ऑफ e⁻at f ऑफ t आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी मैं आपको करके दूंगा, इकट्ठे में प्रूफ सारे करूंगा जी, ठीक है। सिमिलरली लेप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s, देन लेप्लास ऑफ e⁻at f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s प्लस a जी। यानी अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा जी, ठीक है। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ t जी, यानी आपके पास किसी पावर किसी पावर के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो f ऑफ t को, जैसे t पावर n इज इंटू f ऑफ t, तो इसका लेप्लास क्या होगा? दिस इज इक्वल टू -1 पावर n dn by dsn into f of s, कैपिटल f of s। व्हाट इज f of s? f of s इज लेप्लास ऑफ f of t, ठीक है। आगे इंशाल्लाह आप फ्यूचर में देखोगे कि हम इसको इससे साथ रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, और ये बड़ी ज़रूरी एग्जांपल्स हैं और ये बड़ी ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप PDEs की तरफ जाओगे, मूव करोगे, तो वहाँ पे बार बार आपको यूज़ में आएगा ये चीज़। जब यूज़ में आएगा तो फिर आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा, और जब आपने अभी प्रैक्टिस ना की होगी तो आप वहाँ में अप्लाई नहीं कर सकते। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं जी, ठीक है। तो नंबर 4th प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस, आइदर यू आर इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इन योर partial differential equation. So this is very important property known as differentiation property. If Laplace of f of t is equal to, let's say, function of s, then Laplace of f of n, f of n ब्रैकेट में जब होगा तो this doesn't mean कि इसका पावर है, इसका मतलब ब्रैकेट में जब आप पावर में जब ब्रैकेट होगी तो समझ लो डेरिवेटिव्स, तो n डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, ठीक है। डी एन एफ बाई डी टी पावर n जी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें f ब्रैकेट में n भी लिख सकता हूँ जी। तो दिस इज इक्वल टू एस एन एफ ऑफ एस माइनस एस एन माइनस 1 एफ ऑफ 0 माइनस एस एन माइनस 2 एफ डैश ऑफ 0 माइनस अप टू सो ऑन एफ ऑफ n माइनस 1 0 जी। आप आगे देखेंगे कि हम इसको प्रूव भी करेंगे जी, ठीक है। एंड देन डिवीजन बाय t, अगर आप t के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ t का लेप्लास जो होगा वो एफ ऑफ एस होगा, और जस्ट एस टू इन्फिनिटी, नॉट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और डी एस के साथ आप इसको इंटीग्रेट करोगे, अब टी का रोल खत्म हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेशन में ये प्रॉपर्टी यूज होती है जी, और हम इसको भी प्रूव करेंगे, या इसको एटलीस्ट देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस दीज 5 properties and the examples involving these 5 properties, and then I will discuss the inverse Laplace transform. Okay, number 1 is linearity property. Look, मैं क्या कह रहा था, Laplace of c1 f1 of t plus c2 f2 of t
यानी अगर आपके फंक्शन इन दो वो आपस में ऐड हो रहे हैं और साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका लैप्लास क्या होगा, 0 to infinity e raised power minus st into c1 f1 of t plus c2 f2 of t dt, ठीक है। और ये चीज से इक्वल होगा 0 to infinity e raised power minus st c1 f1 of t dt plus 0 to infinity e raised power minus st c2 f2 of t dt, ठीक है। मैंने इनको अलग-अलग लिख लिया और ये साइन प्लस का साइन बीच में मौजूद है। एंड c1 को मैं आउट करता हूँ तो 0 to infinity e raised power minus st f1 of t dt plus c2 0 to infinity e raised power minus st f2 of t dt. And what is this? This is c1 Laplace of f1 of t plus c2 Laplace of f2 of t, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ, इस तरह के छोटे छोटे प्रूफ हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को भी आने चाहिए जी, ठीक है। ये लीनियर होता है जी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 2 प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी यस, दिस इज नंबर 2 शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ पावर a t f ऑफ t, कोई भी एक फंक्शन f ऑफ t उसको ऑब्जर्व करते हैं जी। मैं ये कहता हूँ कि लैप्लास ऑफ इसका और मैं ये जानता हूँ लैप्लास ऑफ f ऑफ t जो है लेट्स से वो इक्वल टू f ऑफ s है जी, ठीक है, वो इक्वल टू f ऑफ s है। तो लैप्लास ऑफ f ऑफ t इससे इक्वल हो रहा है 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस एस टी e रेज़ पावर a t f ऑफ t dt। लुक ये फंक्शन एज इट इज आ गया, ये तो कर्नल है e रेज़ पावर माइनस एस टी, ये तो ऐसे ही रहेगा e रेज़ पावर a t f ऑफ t dt। एंड इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस s माइनस a t f ऑफ t dt, ठीक है। e रेज़ पावर माइनस s माइनस a t f ऑफ t dt। लुक अब जो लैप्लास की जो बेसिक डेफिनेशन है ये जो है, अगर मैं इसको लिखूँ बल्कि मैंने कहीं भी लिखी भी होगी, मैं दोबारा लिख देता हूँ 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ पावर s t f ऑफ t dt। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसको मैं फिर f ऑफ s कह देता हूँ। अब s माइनस a है, पैरामीटर रिप्लेस हो रहा है s माइनस a, तो आपका जो फंक्शन होगा वो होगा f ऑफ s माइनस a। देखो t f ऑफ t तो वो सेम रहेगा और ये माइनस s माइनस a बन जाएगा जी। सो सिमिलरली लैप्लास ऑफ e रेज़ पावर a t व्हाट इज दिस f ऑफ t, ये माइनस a t लेता हूँ मैं, तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस a हो जाएगा। ये आपका होमवर्क हो जाएगा जी, ठीक है, इसको प्रूव करना आपका होमवर्क है। मैं थर्ड प्रॉपर्टी लेता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन विद t पावर n जी, लैप्लास ऑफ t पावर n f ऑफ t, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी no, this must be equal to minus 1 power n dn f of s divided by dsn जी, ठीक है। This is what I want to prove जी। तो प्रूव करूंगा मैं by definition I know that f of s, this is equal to Laplace of f of t, let's say, and this is equal to 0 to infinity e raised power minus st f of t dt। Differentiating with respect to s, we achieve df by ds is equal to d by d of s 0 to infinity e raised power minus st f of t dt जी, ठीक है। अब जब ये इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो देखें ये फंक्शन प्योर है t का, तो यहाँ पे सिर्फ s है, तो ये सिर्फ इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो ये इट बिकम्स पार्शियल डेरिवेटिव समथिंग लाइक दैट, पार्शियल और पार्शियल s e रेज़ पावर माइनस st f ऑफ t और dt जी।
इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो माइनस टी आ जाएगा, माइनस टी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी जी। ठीक है, सो अगर आप इसको और से देखें तो इसको मैं ऐसे लिखूँ, ई रेज़ पावर माइनस एस टी टी एफ ऑफ टी डी टी जी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली माइनस लेप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी जी। ठीक है, तो मैं अदर वे अराउंड इसको प्रूव कर रहा हूँ, यानी बजाय इसको मैं यहाँ से लेके चलने के मैं एक डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो ये आ रहा है मेरे पास, फिर सेकंड डेरिवेटिव लूँगा, थर्ड लूँगा, फिर उसमें जनरलाइज कर दूंगा जी। ठीक है, तो डी एफ बाई डी एस मेरे पास आ गया डी एफ बाई डी एस माइनस लेप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी जी। ठीक है, सिमिलरली डी टू एफ बाई डी एस जो होगा, ठीक है, वो होगा डी बाय ऑफकोर्स इसको आप इसका डबल डेरिवेटिव ले लोगे इस इक्वेशन का। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव जो लोगे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डी टू बाई डी एस स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, तो 0 टू इन्फिनिटी रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो पार्शियल 2 बाई पार्शियल एस स्क्वायर ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो पार्शियल 2 बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एस टी क्या होगा जी? पहले हम एक दफ़ा डेरिवेट करेंगे तो ये माइनस टी ई रेज़ पावर माइनस एस टी आ गया, तो टी क्योंकि ये एस के साथ में, दिस इज एस, तो एस के साथ में कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, तो माइनस टी आउट हो जाएगा, तो पार्शियल बाई पार्शियल एस ई रेज़ पावर माइनस एस टी, एंड इसका माइनस टी इंटू माइनस टी ई रेज़ पावर माइनस एस टी, ये आ जाएगा डेरिवेटिव, एंड माइनस 1 पावर 2 टी स्क्वायर ई रेज़ पावर माइनस एस टी। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 स्क्वायर टी स्क्वायर ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी, and this is nothing but minus 1 square Laplace of t square f of t, and this is d2f by ds square। so in general क्या होगा, अब मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, in general dnf by dsn is equal to minus 1 power n, इंडक्शन से मैंने प्रूव कर रहा हूँ, minus 1 power n Laplace of t पावर n f ऑफ t जी। यानी इसका लेप्लास आपके जो ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है उसके nth डेरिवेटिव के इक्वल होगा जी। इन फ्यूचर में इससे कुछ आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा, तो आपको इस प्रॉपर्टी की अफादियत, इस प्रॉपर्टी की जो यूजफुलनेस है वो आपको पता चलेगी जी। इसके बाद आती है जी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीलिंग विद डिफरेंशियल इक्वेशंस जी। ठीक है, differentiation property and this is something like that, Laplace of f n of t, this is s power n f of s minus s power n minus 1 f of 0 minus s n minus 2 f dash of 0 minus up to so on, and then this is s f of n minus 2 of 0 minus f of n minus 1 of 0। ठीक है, यानी इससे एक काम ये प्रूव करना जी मैंने कि ये फार्मूला इसके इक्वल होता है, लेप्लास ऑफ सम दिस फंक्शन दिस इज इक्वल टू दिस थिंग जी। तो मैं इसको अगेन उसी तरीके से प्रूव करूंगा कि मैं लेप्लास ऑफ सोल्यूशन प्रूफ में जाऊंगा मैं, तो मैं एक के लिए प्रूव करूंगा लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी जी, ये इसके इक्वल होता है जी। तो ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन लेप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी मींस फर्स्ट डेरिवेटिव d by
ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी डी टी। अब देखें मैं इसको यू इंटू वी लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि ऐसे डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद है और इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ टी ई रेज़ पावर माइनस एस टी 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी और इसका डेरिवेटिव ई रेज़ पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस डी टी जी। इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये टर्म 0 कर देगी फॉर एस इज पॉजिटिव, ठीक है जी, और 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस एफ ऑफ 0 ई रेज़ पावर 0 जी, ठीक है। अब मुझे एफ ऑफ 0 नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, क्योंकि एफ तो मैंने जनरल फंक्शन लिया था, एफ ऑफ टी लिया था, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस एस इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी डी। What is this? This is nothing but f of s. So मैं इसको लिख सकता हूँ s इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 जी। अब मैं लेप्लास ऑफ डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ तो वो क्या होगा जी, वो होगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ डबल बार ऑफ टी डी टी जी, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा। आप देखो रे कि ये इक्वेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ। देखो अब एन की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ, एन की वैल्यू 1 लूँगा तो S1 एफ ऑफ 0 और एन की वैल्यू में 0 लूँगा तो मैं यहाँ तक फर्स्ट टर्म तक हो जाएगा, एस पावर 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये दो टर्म्स आ रही है मेरी n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। अब मैं 2 के लिए ले रहा हूँ तो इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ। ये बड़ा मज़ेदार टर्म है, ठीक है। लेप्लास ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी। अगर आप एक रात बैठ जाओ सुकून से, सामने रख लो नोट्स बुक्स, लेक्चर मेरा रख लो और एक्सरसाइज खुद उठाओ, वेब से गूगल करो और मैक्सिमम से और सॉल्व करते जाओ। इतना आपको इंटरेस्टिंग काम लगेगा। आप प्रोग्राम में सारी रात में करता हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर इन लव विद मैथमेटिक्स, ये इम्पॉर्टेंट शर्त है। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपने एमएससी मैथ कर रहे हो तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यू आर इन लव विद मैथमेटिक्स, ओके। तो मैथमेटिक्स को आपने उसी तरह से ट्रीट करना है जिस तरह से आप अपने बहुत प्यारे को ट्रीट करते हो, यानी टाइम देना है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है और कोई चीज़ समझना है तो उसकी डेप्थ में जाना है, उसकी थ्योरी समझनी है, उसकी फिज़िक्स समझनी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इज दिस। तो ये ज़मीनी बात है बीच में ई रेज़ पावर माइनस एस टी। अब मैं इसको अगेन इसको इंटीग्रेट करूंगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 8 प्राइम खत्म हो जाएगा और 8 प्राइम बच जाएगा। ये फंक्शन एज इट इज 0 टू इन्फिनिटी माइनस 0 टू इन्फिनिटी एफ प्राइम ऑफ टी और ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस डी टी, ठीक है। एस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 हो जाएगी, टर्म फॉर एस पॉजिटिव, एंड 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ बार ऑफ टी डी टी। एंड व्हाट इज दिस? अभी हमने काम किया है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस थिंग जी, और उसका आंसर है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 जी। तो मैं उसका आंसर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और कीप इन माइंड कि मेरे पास एस मौजूद है यहाँ पे। तो ये माइनस एफ बार ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 प्लस एस इंटू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 जी। तो आप इसको एस चेयर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ बार ऑफ 0 जी, ठीक है। लेप्लास ऑफ एफ डबल डैश डबल प्राइम ऑफ टी जी। अब अगर मैं इसका तीसरा डेरिवेटिव लेता हूँ एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा एक्स क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस चेयर एफ ऑफ 0
माइनस एस एफ डैश एफ ज़ीरो माइनस एफ डबल डैश एफ ज़ीरो, यानी उससे एक टर्म पे जाके मैं रोक दूंगा। तो यहाँ से फिर मैं लेप्लास ऑफ एफ एन एटसेट्रा कर सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज एस एन एफ ऑफ एस माइनस एस एन माइनस वन एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस माइनस टू एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो माइनस अप टू सो ऑन एस लास्ट टर्म और एफ ऑफ जो डेरिवेटिव चल रहे हैं एन माइनस टू ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एन माइनस वन ऑफ टी ज़ीरो, so not zero, not t, it is zero, so this is zero, so this is the proof। अब पूछ सकते हो कि ये मैंने n माइनस वन कैसे लिख रहा, तो भाई यहाँ पे मैं 3 का डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो लास्ट टर्म मेरी 2 पे खत्म हो रही है, 2 का डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो लास्ट टर्म 8 पे खत्म हो रही है। अगर n का डेरिवेटिव लूँगा, n टर्म्स का n डेरिवेटिव लूँगा तो n माइनस वन पे खत्म हो जाएगी बात। तो इस तरह से मैंने ये डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी प्रूव की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे इसके लिए इन फ्यूचर जो मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को डील करने जा रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। आफ्टर दिस आई विल सॉल्व सम एग्जांपल्स जो एड्रेस करेंगी इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। जो इन प्रॉपर्टीज को हमने देखा है तो इसके बाद हम इन सम एग्जांपल्स को हम एड्रेस करेंगे और देखेंगे कि हम कितनी यूजफुल है ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए जी। तो इन फर्स्ट एग्जांपल लेप्लास ऑफ ई रेज पावर ए टी क्रॉस ऑफ बी टी जी, ये आ जाए जी मेरे पास। अब एक मेथड तो ये है मैं इसको थारोली सॉल्व करूँ, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आई नो फ्रॉम द लास्ट लेक्चर मैंने क्रॉस ऑफ ए टी लेप्लास ऑफ क्रॉस ऑफ ए टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी। राइट नो मैंने अभी भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ई रेज पावर ए टी एफ ऑफ टी हो तो वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए बन जाएगा। तो एफ ऑफ टी का जो लेप्लास है उसमें एस को रिप्लेस कर देना एस माइनस एस, तो लेप्लास ऑफ ई रेज पावर ए टी क्रॉस ऑफ बी टी दिस इज इक्वल टू ई पावर ए टी क्रॉस ऑफ बी टी। दिस क्रॉस ऑफ बी टी का लेप्लास क्या होगा, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर when s goes to s minus a। अब मैंने s को रिप्लेस कर देना s minus a के साथ, क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मुझे कह रही है ये तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो टर्म थी ये तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है क्रॉस ऑफ बी टी का, ठीक है। और ये कैसे ही लास्ट लेक्चर में मैंने किया था जी, ठीक है। और इसीलिए लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा मटेरियल कम पढ़ाया था कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब एस ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास ये आ गया, तो आप इसका जो डेरिवेट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कह रही है कि ई रेज़ पावर ए टी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, तो एस को रिप्लेस करेंगे एस माइनस ए के साथ। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो समथिंग लाइक दैट एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी। दिस इज योर फाइनल आंसर जी। तो कितना इजी हो जाएगा काम आपका इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, ठीक है। लेट्स से लेप्लास ऑफ ई रेज़ पावर ए टी साइन ऑफ बी टी, तो साइन ऑफ बी टी का लेप्लास क्या होता है, बी ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट बिकॉज दिस exponential is multiplying with this function, so we have to replace s with s minus a, so this is nothing but b over s minus a whole square plus b square जी। so ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मुझे बेनिफिट मिल रहा है और इस तरह से मैं एग्जांपल्स आगे करूँगा। लेप्लास ऑफ ई रेज़ पावर ए टी cos ऑफ हाइपरबोलिक बी टी, so this is equal to s over s square minus b square। what is this? This is Laplace transform of cos hyperbolic bt, but at s replaced with s minus a because of the shifting property, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा s minus a over s minus a whole square minus b square। इस तरह से मैं इनको सॉल्व करता जा रहा हूँ। अब लेट्स से मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, cos ऑफ ए टी, नॉट दो, cos ऑफ ए टी और cos ऑफ हाइपरबोलिक बी टी, ठीक है। इनके मैंने फाइंड आउट करना है जी।
अब ट्रांस ऑफ हाइपरबोलिक बीटी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ट्रांस ऑफ हाइपरबोलिक बीटी दिस इज इक्वल टू ई रेज़ पावर बीटी प्लस ई रेज़ पावर माइनस बीटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनकी वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखें ये आ जाएगा लैप्लास ऑफ ट्रांस ऑफ ए टी इंटू ई रेज़ पावर बी टी प्लस ई रेज़ पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस थिंग जी, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 में बाहर आ सकते हैं लैप्लास, क्योंकि लीनियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर बिकॉज ऑफ लिनियरिटी 1/2 कम्स आउटसाइड, सो लैप्लास ऑफ ट्रांस ऑफ ए टी ई रेज़ पावर बी टी प्लस ट्रांस ऑफ ए टी ई रेज़ पावर माइनस बी टी जी। अब अगर आप इसको देखो तो ई रेज़ पावर बी टी ट्रांस ऑफ ए टी प्लस लीनियर प्रॉपर्टी है तो इसको अलग अलग में डील कर सकता हूँ। ई रेज़ पावर लैप्लास ऑफ ई रेज़ पावर माइनस बी टी ट्रांस ऑफ ए टी जी। सो आंसर इज 1/2। ट्रांस ऑफ ए टी का लैप्लास होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद चेंजिंग विद एस गोज टू एस माइनस बी प्लस 1/2 एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर with s will be replaced by s plus a. No, it plus b, sorry. No, it should be plus because here I have the minus sign, so it should be plus g. So s plus b g. And इसको मैं देखूँ 1/2 s minus b over s minus b whole square plus a square plus 1/2 s plus b divided by s plus b whole square plus a square. So this is my Laplace transformation of this function. तो आप देखेंगे मैं कैसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ और अपने मतलब के लिए ले रहा हूँ जी। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर लेट्स से 5, which one is I didn't mention the name, 1 2 and this is 3 and this is 4 and the next one is 5. And in very next example, Laplace of t square e raised power at, this is number 6, Laplace of t square e raised power at. So जब मैं इसको देखने जा रहा हूँ तो मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर याद करें मैंने लास्ट लेक्चर में लैप्लास ऑफ टी पावर n कैलकुलेट किया था। दिस इज n फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस 1। तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा 2 फैक्टोरियल ओवर एस क्यूब जी। ठीक है, तो दिस इज इसको मैं लिख सकता हूँ लैप्लास ऑफ ई रेज़ पावर ए टी टी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2 over s cube at s replaced with s minus a, and the answer is something like that, 2 over s minus a whole cube. लेकिन इस एग्जांपल में एक खुसूसियत है कि अब इसमें मैं एक तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ और एक अनदर जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी हुई है कि मैं t पावर n को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, e रेज़ पावर a t के साथ t पावर एन या टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है जी। ठीक है, तो जब इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो किससे इक्वल होता है जी, लैप्लास ऑफ टी पावर एन एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट -1 पावर एन डी एन बाई डी एस एन एफ ऑफ एस जी। तो ये ऐसा ही है ना। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, केस 2 जी, Laplace of t square e raised power a t, this is equal to -1 t पावर n था तो -1 पावर स्क्वायर d2 by ds स्क्वायर Laplace of f of t, और f of t यहाँ पे क्या है e raised power a t जी, Laplace of a t जी, और Laplace of a t this is 1 -1 square 1, so d2 by ds square and this is equal to nothing but 1 over s minus a जी। ठीक है,
आप इसका जो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव लोगे डी बाई डी एफ एस, तो ये आ जाएगा 1/s माइनस ए होल स्क्वायर और माइनस साइन आएगा जी, ठीक है। और इसे डबल डेरिवेटिव लोगे तो दिस इज माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 2/s माइनस ए होल क्यूब जी। आंसर देखें दोनों का सेम आ रहा है जी, ठीक है। 2/s माइनस ए होल क्यूब, मैंने दोनों प्रॉपर्टीज यूज की। अब इट्स अप टू यू कि आपके लिए कौन सी कन्वीनियंट है। बाय द वे अगर मेरे पे हो तो मैं इसको यूज करूँ, तो देखें इसमें जस्ट मुझे टी स्केयर का लेप्लास मुझे पता होना चाहिए। और ये जो मैंने लिखे हैं इनको रट्टा नहीं मारना, ये बेसिक फंक्शंस हैं और इन सब के लेप्लास आपको ऐसे पता होने चाहिए, कैसे रट्टे से नहीं। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको फौरन ऑब्जर्व कर लें आप कैसे उसको करते हो जी, ठीक है। सो इन वेरी नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से एग्जांपल नंबर 7, अब लेप्लास ऑफ टी साइन ऑफ ए टी, मैं इसको लेता हूँ जी। तो ये जो है ये मुझे बता रहा है -1/1 डी बाई डी ऑफ एस लेप्लास ऑफ साइन ऑफ टी जी, ठीक है। तो माइनस डी बाई डी ऑफ एस साइन ऑफ टी लेप्लास क्या होता है, ए टी a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है माइनस ऊपर जो है ये माइनस 2as डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी डेरिवेटिव ये मैंने कैसे लिखा है, इट्स अप टू यू। ए पावर थी इसको ऊपर ले जाए 1, ऊपर जाके -1, वो -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो इस माइनस पे कैंसिल करके 2as ओवर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जी। तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका आ गया जी। एंड इन एग्जांपल नंबर 8 लेट्स से आई विल टोट लेप्लास ऑफ t स्क्वायर क्रॉस ऑफ at and this is -1 square d2 by ds square Laplace of cos of at and this is ये सिंपल 1 आ गया, तो d2 by ds square cos of at का डेरिवेटिव होता है लेप्लास होता है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जब आप इसका एक दफा डेरिवेटिव लोगे तो आंसर शुड बी समथिंग लाइक दैट, a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर जी, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यानी यहाँ से यहाँ पे जंप लगाया है, दरमियान की कैलकुलेशंस इट्स अप टू यू। अगेन डेरिवेटिव लूंगा तो दिस इज 2s क्यूब माइनस 6s a स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3 जी। ये इसका आंसर था जी। तो आपने मेन थीम इसको समझे कि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप इस तरह प्लस टी स्टिल cos ऑफ ए टी को आप उधर मेन फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें, -s टी स्क्वायर cos ऑफ ए टी डी टी। अब इसको सॉल्व हो तो जाएगा किसी न किसी तरह से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट समटाइम्स नॉट पॉसिबल भी होता है, ठीक है, या इट्स वेरी डिफिकल्ट मैं कह दूंगा। लेकिन ये क्या जरूरत है अपनी जिंदगी को अजाब में डालने की। ये सीधी सी बात है कि आपको ये प्रॉपर्टी पता है जो आपने प्रूव कर ली, तो थ्योरी को यूज करें, ठीक है। सो दिस इज दिस एग्जांपल जी। एंड in the very next example I will discuss a very simple thing. This example number is 9, Laplace of e raised power minus at t raised power n g, and this is equal to n factorial over देखें t into s power n plus 1 up to s replaces with s minus a g, s replaced with s plus a g, ठीक है। and this is equals to n factorial over s plus a power n plus 1 जी। अब मेरी बात समझ आ रही है आपको कि ये जस्ट एक्सपोनेंशियल की जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है मैंने वो यूज़ की है जी। इन एग्जांपल मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ड्रा रहा हूँ। आज का मैं लेक्चर सारा मैंने डिवोट इस पे किया है कि मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दे सकूं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म को इतना मुश्किल चीज़ नहीं है जी, ठीक है। और इसके बाद फिर जो आगे फोरियर ट्रांसफॉर्म होंगी उनके इतनी सारी एग्जांपल्स मैं नहीं करूँगा, वो आपने खुद करनी है जी, ठीक है। मेथोडोलॉजी इज सेम। सो
in this example I am looking for find the Laplace transform of LT for Laplace transform of f of t defined as f of t is defined in this way: sin t for 0 t less than pi and 0 for pi t is greater than pi। ठीक है, t पाई से बड़ा हो रहा तो ये हो रहा। अब इसका लेप्लास फाइंड आउट करना है, तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बेसिकली क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी e raised power minus st f of t dt। और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू पाई e raised power minus st sin t dt। और ये क्या हो रहा जी? प्लस पाई टू इन्फिनिटी e raised power minus st और इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 dt। तो ये टर्म तो खत्म हो रही। ठीक है, सो आई एम लेफ्ट ओनली विद 0 टू पाई e raised power minus st sin of t dt। इसको सॉल्व करना। फिर एक इशू, क्योंकि अब मैं अगर तो 0 टू इन्फिनिटी होता तो मैं आंटे 1 करके एक्स्ट्रा लिख लेता 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 एक्स्ट्रा लेप्लास है जी। ठीक है, एक्स्ट्रा सोल्यूशन है, बट इट्स 0 टू पाई, सो आई हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए ना तो ये नहीं है, इसीलिए मैंने ये जानबूझ के ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला कि आप ये ना समझो कि लिमिट बस आपने ऐसे ही करना है, बस लिमिट भी देख लेनी, अनकंट्रोल्ड बैठना है। ठीक है, और अब जब लिमिट 0 टू पाई है तो मैं डायरेक्ट एक्स्ट्रा लेप्लास नहीं डालूंगा, बल्कि आई हैव टू सॉल्व दिस। सो मैं यहाँ पे दोबारा लेता हूँ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जो मेरे पास आ जाता है 0 टू पाई e raised power minus st sin of t dt। ठीक है, अब sin of t dt जो है वो होता है 0 टू पाई e raised power minus st e iota t जो होता है cos of t प्लस iota sin t dt। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ e raised power iota t dt, क्या ये जस्टिफाइड है? नो। साइन टी टू में कैसे ई रेज़ पावर आयोटा टी ले सकता हूँ? अनलेस स्टेटमेंट में ब्रैकेट डाल के यहाँ पे एक इमेजिनरी साइन ना डाल दूँ। अब इस इमेजिनरी पार्ट मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस होल इमेजिनरी वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इसको मैं कैसे देखूँगा? 0 टू पाई ई रेज़ पावर माइनस एस माइनस आयोटा टी डी टी। और इसको सॉल्व करना मेरे लिए कितना आसान है। इमेजिनरी ऑफ e raised power minus s minus iota t over minus s minus iota 0 to pi जी। अब पाई सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये माइनस आउटसाइड है इमेजिनरी साइन से, तो e raised power minus s minus iota pi डिवाइडेड बाय s minus iota, और फिर माइनस 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 1 ओवर s माइनस आयोटा जी। ये याद रखिए, मैंने माइनस पहले इधर बाहर रख लिया जी। ठीक है, सो माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ s माइनस आयोटा, ये आ गया e रेज़ पावर माइनस s माइनस आयोटा पाई माइनस 1 माइनस 1 जी। सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग जी। ये आ गया मेरे पास। और अब क्या करें? अब इसको उसी शेप में लिखें जिस शेप में होना चाहिए। इसको मैं कैसे लिखूं? इस टोटल में ऐसे लिखूं माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज़ पावर माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करके आयोटा माइनस s इंटू पाई माइनस 1 ओवर। देखें ये एक अब एक छोटी सी कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, तो इसलिए थिंक करना पड़ेगा, तो थिंक करते हैं हम। ये 16 लिख लो, माइनस इमेजिनरी ऑफ ई रेज़ टू द पावर आयोटा पाई एंड ई रेज़ पावर माइनस एस पाई। देखें, अब इसको मैं लिख सकता हूँ इस शेप में, -1 divided by s minus iota, and this is equal to nothing but minus imaginary part of this is e raised power minus s pi
cos of pi plus iota e raised to power minus s pi sin of pi minus 1 divided by s minus iota. Sin pi 0 होता है तो ये टर्म मेरी 0 होगी, and this is something like that minus imaginary value of cos pi minus 1 होता है तो this is minus e raised to power minus s pi minus 1 over s minus iota. अब नीचे s minus iota है तो इसको मैं कैसे सेपरेट करूँगा? ऑफ कोर्स मैं इसको रैशनलाइज कर लूँगा, ठीक है, एंड माइनस इमेजिनरी वैल्यू ऑफ minus e raised to power minus pi minus 1 into s minus iota divided by s square plus 1. ये आ गया. अब आप देखें कि इसमें से मैं इमेजिनरी वैल्यू लूँगा तो चले मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ. दिस इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी वैल्यू ऑफ, मुझे वापस ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज कर दी. माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस ये माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस ई रेज़ पावर एस पाई माइनस एस पाई डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस माइनस एस प्लस आयोटा. दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है. लेकिन जब आप रैशनलाइज करते हैं तो इसको आप प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं. यस, सो इट शुड बी प्लस. तो ये आपके पास आ गया ई रेज़ टू पावर माइनस पाई माइनस 1. तो इमेजिनरी वैल्यू कौन सी लेंगे आप? ऑफ कोर्स जो आयोटे वाली होगी, आयोटे वाली टर्म में सिर्फ ये है तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर ई रेज़ टू पावर माइनस एस पाई ओवर एस स्क्वायर प्लस 1. सो नो इट्स अनदर प्रॉपर्टी व्हिच वाज मिस्ड ऑन माय स्लाइड्स, दैट इज डिवीजन बाय टी जी. और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है जी, ठीक है. कि आप किसी भी फंक्शन को जब आप डिवाइड करते हो टी के साथ तो आप उसको कैसे देखोगे जी. जैसे लेट्स से फंक्शन है, आप साइन टी ओवर टी का लैप्लास देखना चाहते हो तो आप उसको कैसे डील करोगे जी, ठीक है. और कोई भी फंक्शन है उसका डिवीजन बाई टी आ जाए, जस्ट टी, टी स्क्वायर की बात नहीं हो रही, टी की बात हो रही है, ठीक है. व्हेन टी की पावर 1 है और वो डिवाइड हो रहा है तो आप उसको लैप्लास कैसे लोगे जी, ठीक है. तो इसका जो राइट हैंड साइड है, सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास इस तरह का फंक्शन, कोई भी फंक्शन है डिवाइडेड बाय टी, दिस इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस टी एस जी, ठीक है. आपने इसको इंटीग्रेट करना है जी. एफ ऑफ एस, व्हाट इज एफ ऑफ एस? एफ ऑफ एस इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जी. यानी आपको बेसिक फंक्शन लैप्लास पता हो तो आप इस पूरे इसकी वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हो जी. तो आप क्या करते हो, मैं इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ और इसको मैं प्रूव करने जाता हूँ. एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, और एफ ऑफ एस किसके इक्वल होता है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और ये किसके इक्वल होता है? 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. ऐसा ही है जी. मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूँगा, एस टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, नो वन मोर इंटीग्रल इज मस्ट बी हियर, एफ ऑफ एस एस टू इन्फिनिटी ये इंटीग्रल आ गया, एफ ऑफ एस का इंटीग्रल आ गया 0 टू इन्फिनिटी माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है. जब आपके पास ये दो इंटीग्रल आ गए तो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए ये चीज़ आ गई आपके पास, माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी एंड दिस इज डी एस मस्ट बी हियर जी, डी एस जी. अब मैं चेंज ऑफ इंटीग्रल करूँगा, ठीक है. Change of integral mean this varies from s to infinity, this varies from 0 to infinity. और ये st और ये dt, तो मैं I am allowed to do this under certain conditions. From basic calculus you can know that I can do this, ठीक है. You must know that I can do this. कैसे? इसको मैं f of t को मैं बाहर ले आता हूँ and this is 0 to infinity, sorry f of t and this is s to infinity e raised to power minus s t ds, look this thing and then dt.
मैंने जस्ट इंटरवल को आपस में कम्यूट किया और चेंज किया, और आई कैन डू दिस अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो। अब मेरे पास ये आ गया उस इंटरवल के ऊपर, अब मेरे पास ये आ गया एस टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी एस डी टी, और अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ, इज इक्वल टू 0 to infinity f of t, and of course this is s to infinity e raised to power minus st ds into dt, and this is 0 to infinity f of t e raised to power minus st, s के साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो t आ जाए यहाँ पर, ठीक है, माइनस टी आ गया, 0 to infinity dt, 0 to infinity, और ये सारा इसके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ ऑफ टी इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 0, 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो माइनस टी डी टी। तो दिस गिव्स मी 0 to infinity एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी डी टी, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड इज s to infinity right, s to infinity f of s ds t। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने I think I missed something, e raised power minus st. Look, here is s not 0, yes, here is s not 0, so this is minus st as it is, because I missed minus st here. So this integral is s to infinity, so in substituting limit I just took 0, this is my mistake. So ये मेरे पास आ गया आपके पास आंसर। What is this? This is Laplace of f of t over t, and this is equals to s to infinity f of s ds। ये इससे इक्वल आ गया जी। ये आ गया जी आपके पास बेसिक चीज़ें। इसमें एक एग्जांपल ड्रा देता हूँ आपको, फिर आपको मैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की तरफ लेके जाऊंगा, और वो भी मैं आज लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। 1 माइनस cos ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई टी जी, ठीक है। तो इसका लैप्लास ऑफ 1 ओवर टी माइनस लैप्लास ऑफ cos ए टी ओवर टी जी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है जी, देखिए। अब जब मैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस को इंटीग्रेट कर दो भाई, बस सिंपल सी बात है। अब एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ टी का लैप्लास है। तो अब यहाँ पे 1 की बात हो रही है, तो 1 का लैप्लास क्या है, सिंस लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एस, and Laplace of cos of at is equal to s over s square plus a square। So जब मैं Laplace of 1 over t की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ 0 to infinity 1 over s ds। So this is nothing but log of s 0 to infinity। अभी मैं इसको मूवमेंट इसलिए मैं यहाँ भी रखता हूँ ताकि अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो मेरे लिए आसानी रहेगी। और Laplace of s over s square plus a square, no, Laplace of cos of a t over t का Laplace क्या होगा, this is equal to 0 to infinity by this thing, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा s over s square plus a square ds, and 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो this is equal to 1 by 2 log of s square plus a square 0 to infinity, और ये मेरे पास बन जाएगा log of square root of s square plus a square 0 to infinity। इनको मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, substituted in 1, then Laplace of 1 minus cos of a t divided by t, this gives me log of s 0 to infinity minus log of s square plus a square 0 to infinity।
मैं अभी लिमिट पुट नहीं कर रहा, आई हैव द रीजंस फॉर दिस, बिकॉज अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो इन्फिनिटी की लिमिट लार्ज ऑफ इन्फिनिटी होता है, तो मैं पहले से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ना हो सका तो फिर मैं लिमिट ही पुट कर दूंगा। तो लड़ाई थोड़ी है मेरी इसके साथ। लार्ज ऑफ एस माइनस लार्ज ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी, और इसी टोटल की लिमिट हो रही है जी एस टू इन्फिनिटी जी। ठीक है, देखिए ना, इस टोटल की लिमिट हो रही एस टू इन्फिनिटी, दिस इज एस टू इन्फिनिटी, again I wrote wrong thing, s to infinity, so this is s, this is s, this is s, 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 ठीक है। so this is s to infinity, तो लार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 0 to infinity, लार्ज ऑफ s कॉमन लें, s तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस a square over s square 0 to infinity. I missed only this thing, this is not 0, this is s. Let me state, ये thank God to my notes, I have these notes, otherwise मैं यहाँ पे स्टक हो जाता, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स होती हैं कभी कभी, वो आपको स्टक कर देती हैं, उनसे आप बचें। सो s to infinity, आप इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 ओवर 1, देखिए 1 ओवर इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा, तो 1 लॉर्ड ऑफ 1 ओवर 1 प्लस 0 माइनस लॉर्ड ऑफ 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, लिमिट ये सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। ठीक है, और दिस लॉर्ड ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज माइनस लॉर्ड ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, और फिर ये एस ऊपर आ जाएगा जी, ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा जी। और इसको में यस, दिस इज द फाइनल आंसर, माइनस लॉर्ड ऑफ एस। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, माइनस लॉर्ड ऑफ एस माइनस लॉर्ड ऑफ स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आई थिंक इट्स एनफ जी, लाइक यहाँ तक भी आपका सोल्यूशन काफ़ी है जी। ठीक है, तो देयर इज़ नो नीड टू गो फर्दर, बेसिक लॉर्डर प्रॉपर्टीज यूज करनी है और वो आप कर लेना जी। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है कि हम टी से एस में कैसे जाते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म करना कैसे सीखा है। अभी तक हमने इन्वर्स लेना नहीं सीखा, और विदाउट इन्वर्स, अगर आपको इन्वर्स लेनी टेक्निक नहीं आती तो फिर तो सारा काम ही फजूल है। ठीक है ना, क्योंकि आप एक पैरामीटर से वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जा रहे हो, लेकिन आपको वापसी का रास्ता नहीं आता, तो आप तो फिर वहाँ पे दौड़ रहे हैं ना। ठीक है, जो सोल्यूशन है वो तो फिर उसी वेरिएबल में आएगा या उसी शेप में आएगा, तो वो तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें वापस सब्स्टिट्यूशन, वापस हमें जाना होगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो ओरिजिनल फॉर्म में हम कैसे जाएंगे, उसके लिए हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की टेक्निक लाजमी सीखनी होगी। सो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज दिस थिंग, तो एफ ऑफ टी से लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स ले लेंगे, तो लैप्लास ऑफ, तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, ओरिजिनल फंक्शन जो है वो आपके पास जो भी होगा आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, यानी ये रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, रेसिप्रोकल होंगे, आप एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस में चला जाएगा और कैपिटल एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी में आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो रही। अब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो वेरी डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, मैं इसी एक एग्जांपल भी कहूँगा आपको अभी इसके बाद, लेकिन उसके बाद एक है कि आपके पास अगर दो फंक्शन हों, समटाइम्स आपको उसे डायरेक्ट इन्वर्स नहीं पता, लेकिन अगर आप उसको डीपली देखो तो वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो तीन फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दें तो वो फाइनल आंसर आता है आपके पास। तो लेट्स से अगर मेरे पास एक फंक्शन था एफ एस में और वो प्रोडक्ट है एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस में, तो हम एफ ऑफ एस को अलग से डील कर लेंगे और जी ऑफ एस को अलग से डील कर लेंगे। ठीक है, और जी ऑफ एस लेट्स से उसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो जी ऑफ टी है और एफ ऑफ एस का जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ टी है, लेकिन उसको कैसे डील करेंगे, इसलिए हम कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कि इफ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस आर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी रिस्पेक्टिवली,
then f of s g of s is the Laplace transform of 0 to t f of t minus u g of u du जी। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो इस स्टेट में हो रहा है और इसको कन्वोल्यूशन कहते हैं। दिस इंटीग्रल को हम कन्वोल्यूशन कहेंगे एफ और डी में जी, एफ और जी में, और स्टार को एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस स्टार, इसको हम एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी के साथ भी हम इसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू, या आप जी में आप वेरी करा दें टी माइनस यू और एफ ऑफ यू। ये आपके ऊपर ऑलरेडी आपने क्वेश्चन देखना है और उससे तहत आपने ये फॉर्म लेनी है कन्वोल्यूशन की, ये फॉर्म लेनी है, ठीक है। It depends on the question. Usually people take only first form, जो डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप्स में फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने एफ ऑफ टी माइनस यू लेना है या जी ऑफ टी माइनस यू लेना है, ठीक है। ये कैसे होते हैं ये भी हम एग्जांपल्स करेंगे उनके साथ, आप देखेंगे ये कब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। लेकिन जब सिंपल फंक्शन है, सिंपल एफ ऑफ एस है, उससे तो आपके पास इनवर्स लैप्लास ऑफ लेंगे तो एफ ऑफ टी आ जाएगा। लेकिन अब कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, लेट्स से एच ऑफ एक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, तो एच ऑफ एक्स में ब्रेक कर लूंगा एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस में, तो एफ ऑफ एस का इंटीग्रल भी पता है, लैप्लास भी पता है, और जी ऑफ एस का भी इनवर्स लैप्लास पता है। तो फिर मेरे लिए सहूलत हो रही है कि मैं ये कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करके मैं अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसे मैं ऑब्टेन कर लूँ, ठीक है जी। अब मैं इसके साथ एग्जांपल्स करता हूँ ताकि फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हाउ टू डील विद दिस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और आई होप कि इसके बाद फिर आप जो आपको होमवर्क मिलेगा आपने उसको डिटेल के साथ आपने करना होगा, ठीक है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो है आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और जैसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने डायरेक्ट फंक्शन से ले किया था वैसे इनवर्स से भी करेंगे जी, ठीक है। कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए जो होगा दिस इज इक्वल टू नथिंग बट देखिए एस प्लस ए ई एस पावर माइनस ए टी लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, यानी इसको हमने साइड पे डाल लेंगे e पावर माइनस ए टी को, और लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस होगा। लैप्लास इनवर्स इज लीनियर जी, प्रूफ एट योर होम, ठीक है। प्रूफ करें, इसको प्रूफ करें, इज ए होमवर्क जी, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, लिनियरिटी आपने होमवर्क करनी है, और ये शिफ्टिंग वाला मैंने अभी आपको बता दिया। और अब मैं इससे एक एग्जांपल लूँगा जो वेरी क्लासिकल एग्जांपल है, नॉट वेरी क्लासिकल बट समहाउ उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ होते हैं, और ये पर्टिकुलर एग्जांपल चूज़ करने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन भी रिवाइज करा दूँ, ठीक है ना, कि पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, आपने कैसे अपने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एग्जांपल मैं लेता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट एग्जांपल बेसिकली, लैप्लास इनवर्स ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 इंटू s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, इसका आपने लैप्लास फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनवर्स लैप्लास फाइंड आउट करना है। तो ये तो उसी वक्त फाइंड आउट हो रहा है जब ये हमें कुछ इस शेप में हो रहा है कि ऐसे एफ ऑफ एस होंगे जिनके हमें इमीडिएटली फंक्शन पता हूँ। जैसे अगर मेरे पास लैप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा तो मुझे क्या इसका क्या फंक्शन है, कॉस ऑफ ए टी, सिंपल। अगर ऐसी बात इस तरह के फंक्शन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ तो फिर मैं इसका लैप्लास फाइंड आउट करूँगा, हो सकता है। इस तरह तो मेरे कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन कर लूँगा इसलिए। और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए 4s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 इंटू s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 इज इक्वल टू, रिटॉल करें जो पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे करते हैं, प्लस bs प्लस c डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो 4s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 प्लस bs प्लस c इंटू s प्लस 1 जी, ठीक है। अब अननोन क्या है, b अननोन है, c अननोन है और a अननोन है। तो कंपेयर कोफिशिएंट्स, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर
एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स को आप यहाँ पे एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स से कंपेयर करेंगे। आपके पास कुछ 3 इक्वेशंस आएंगी, तो उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 12/5, बी की आ जाएगी 8/5 और सी की आ जाएगी 1/5 जी। ठीक है, कैसे आएगी? बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स से। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, सो वैल्यूज वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं असल में इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अदरवाइज कि आप को मैं ट्रांसलेशन का भी कराना चाहता हूँ। बेसिकली जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो आगे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसलेशन थ्योरम में, ठीक है, वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ए है 12/5 इंटू एस प्लस 1 प्लस, देखिए 5 कॉमन है तो 5 तो नीचे आ जाएगा, 8s प्लस 1 ओवर 5 इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 जी। ठीक है, ये आ जाए आपके पास। अब इसका जो लाप्लास इनवर्स इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा मसला होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 12/5 इंटू 1 ओवर एस प्लस 1 प्लस 8/5 इंटू एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 प्लस 1/5, दिस इज 5 इंटू 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 जी। अब मैं किसी न किसी तरह से नाउन फंक्शंस के लाप्लास की तरफ जाऊंगा। ठीक है, ऐसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनाने, यहाँ पे फंक्शन बनाने की कोशिश करूँ जिनका फंक्शन मुझे पता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की कोशिश करूँगा जिनका फंक्शन मुझे पता है। वो कैसे होगा कि 12/5, लोट अगर मैं इसका लाप्लास इनवर्स लूँ ऑन बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन जो भी चला रहा है, 12/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस प्लस 1 प्लस 8/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 प्लस 1/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं दिस इज 12/5 और ये शिफ्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज करूँ, e raised पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, प्लस 8/5। अब यहाँ पे ऊपर ऐसे और नीचे स्क्वायर बन सकता है, तो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, किसको रेफर जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है इशारा, cos फंक्शन की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं एस ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 कर दूं, तो ये मेरे पास नीचे कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 दिस इज लाप्लास ऑफ 1 का जो लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज 1 ओवर एस बचेगा, सॉरी शिफ्ट खत्म किया ना, एस तो नहीं खत्म किया। तो ये किस चीज का इनवर्स है, ये 1 का लाप्लास है, ये 1 ओवर एस प्लस 8/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ एस ओवर एस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। लोट इस ये तो साइन कब बन रहा है, एस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि -1 को केयर न करें, ये तो शिफ्ट है ना, शिफ्ट तो चेंज हो जाएगा किसी भी वक्त। अब यहाँ पे s -1 है, यहाँ पे नथिंग है, तो इसको मैं करंटली -1 करूँगा और फिर मुझे 1 ऐड भी करना पड़ेगा। दिस इज 12/5 e raised पावर माइनस टी प्लस 8/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ s-1 ओवर s-1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s-1 स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/5 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s-1 स्क्वायर प्लस 1। दिस इज e raised पावर माइनस टी प्लस 8/5 e raised पावर t, so I have to take only t, e raised पावर t
Laplace inverse of s over s square plus 1 plus 8 by 5 e raised power t Laplace inverse of 1 over s square plus 1 and plus 1 by 5 Laplace in e raised power t भी आ रहेगा और 1 over s square plus 1 जी, ठीक है। और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस टी प्लस 8 by 5 e raised power t cos of t एंड ये दोनों सेम है, सेम टर्म चली आ रही हैं, तो 9 by 5 e raised power t sin of t जी। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इनवर्स में जाते हो, क्योंकि आपके पास अक्सर आपके पास जो है इस तरह के अलजेब्राइक इक्वेशंस बनेंगी। तो अलजेब्राइक इक्वेशंस आपको पता है जैसी होती हैं, जब आप उनको इनवर्स लेना चाहोगे तो हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन, हमेशा तो नहीं, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पार्शियल फ्रैक्शन के साथ पाला पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने लाजमी सीखनी है जी, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडेज क्लास, Laplace inverse of s over s square plus a square square। अब इसका Laplace डायरेक्ट तो नहीं, हमें नहीं ज़हन में आ रहा कि ये किस चीज़ का फंक्शन है, किस चीज़ का Laplace है। देखिए ना, अगर हमें आइडिया हो जाए, देखें हम ये टूल है, दिस इज Laplace ट्रांसफॉर्मेशन इज ए टूल। अब टूल के ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमने कुछ चीज़ें सीखनी है तो हमने टूल को जस्ट यूज करना है, ठीक है। अपने हमारा असल ऑब्जेक्टिव है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना। Laplace ट्रांसफॉर्मेशन तो हम यूज कर रहे हैं ना बीच में, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, अगर आप मुझे अलाउ करो, तो क्या एस और ये कैसे चीज़ें आएंगी, ये जस्ट प्रैक्टिस से आएंगी, और जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ साथ, और जो असाइनमेंट जो होमवर्क में दे रहा हूँ, जो प्रॉब्लम शीट साथ दे रहा हूँ, वो सारी आपने इसको करनी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी। प्रैक्टिस डेवलप होगी तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना हर चीज़। तो ये क्या है, Laplace inverse of s square plus a square, this is cos of at, and Laplace inverse of 1 over s square plus a square, this is sin at, ठीक है। ये ऐसे इक्वल होगा। तो बट इफ हेयर इज a then it must be a here, ठीक है। तो अगर यहाँ पे a लाना है तो मैं इसको फिर a से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये Laplace इनवर्स ऑफ a ओवर s प्लस, यहाँ अगर 1 हो तो फिर 1 जस्टिफाइड है, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो अब मैं कैसे लिखूँगा इसको, 1 ओवर a Laplace इनवर्स ऑफ f ऑफ s g ऑफ s। लो इसको मैं f ऑफ s कह दूँ, इसको मैं g ऑफ s कह दूँ, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रांसलेशन थ्योरम क्या कहते हैं, दिस इज इक्वल टू f ऑफ t स्टार g ऑफ t। f ऑफ t और g ऑफ t को आपने देखना है, और इसके बाद वो क्या था, 0 to t f ऑफ t माइनस u g ऑफ u du, ठीक है। और 1 ओवर a f ऑफ t क्या था, 0 to t cos ऑफ t माइनस u sin ऑफ u du। एंड आफ्टर इसको मैं हिंट दे देता हूँ, इसको आपने सॉल्व करना है, तो 0 to t cos ऑफ t cos ऑफ a माइनस sin ऑफ t sin ऑफ a, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई sin ऑफ u du। दिस इज नॉट a, दिस इज u, सो दिस इज u cos ऑफ u। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कांस्टेंट्स बाहर आएंगे, तो मैं इसको आपके लिए एग्जांपल के तौर पे छोड़ता हूँ और एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ता हूँ। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, या मैं कर देता हूँ आपको, चलें, दिस इज इक्वल टू 1 by a 0 to t, this is cos of t cos of u, cos of t cos of u minus sin of t sin of u, and into sin of u du। अब देखें u के रेफरेंस आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t आउट हो जाएगा, तो 1 ओवर a cos of t 0 to t
cos of u sin of u du माइनस साइन ऑफ टी आउट हो जाएगा, तो साइन ऑफ टी ओवर ए 0 to t साइन स्क्वायर ऑफ यू डी यू डी। ठीक है, अब इनको आपने ये साइन टू यू तो फार्मूला बन जाए 1/2a cos ऑफ टी 0 to t 2 cos ऑफ यू साइन ऑफ यू डी यू माइनस साइन ऑफ टी ओवर 2a into 0 to 1, of course this is equal to 1 minus cos of 2u du। ठीक है जी, और इसको देन आफ्टर इसको मैं चलें, ये किस रेट होता है, ये साइन टू यू रेट होता है, ये हिंट मैंने दे दिया। द सोल्यूशन मस्ट बी टी साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाय 2a, ये आपके पास फाइनल आंसर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि आज हमने ट्रांसलेशन थ्योरम को कैसे अप्लाई किया। जस्ट आपके पास मैं लास्ट स्लाइड पे जाना चाहता हूँ, ऐसे जाऊँगा तो देखें एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस होल स्क्वायर। अब इसका क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट फंक्शन नहीं था तो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया और फिर इनके मेरे पास कोरेस्पॉन्डेंट मेरे पास फंक्शन थे, तो मैंने ट्रांसलेशन थ्योरम अप्लाई कर लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल टूल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म जी। आज हमने बेसिक लैप्लास सीखी, उनका इनवर्स लेना सीखा। कल हम इंशाल्लाह अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अप्लाई करेंगे। पहले मैं एक कभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अप्लाई करके आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा एंड देन आई विल फोकस ऑन माय एक्चुअल प्रॉब्लम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का था। ठीक है, तो आज आपने ये प्रैक्टिस करनी है, जो प्रॉब्लम शीट आपको साथ मिली है उसको आपने थॉरोली सॉल्व करना है जी उन क्वेश्चंस को। ठीक है, वो इंक्लूडेड है आपके पेपर में। ठीक है, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।